हेलो। आज का जो वीडियो है उसमें हम बात करने वाले हैं कि ध्यान में अहंकार छोड़ना पड़ता है। काफ़ी वीडियोस बनाए हैं मैंने मेडिटेशन के ऊपर, ध्यान के ऊपर, अध्यात्म के ऊपर, स्पिरिचुअलिटी के ऊपर, कि कैसे ध्यान, अध्यात्म, खुद को जानने की जो यात्रा है उसके अंदर आप जैसे जैसे डीप जाते हो तो आपको क्या क्या करना पड़ता है, क्या नहीं करना पड़ता है। बट एक चीज़ है जो लोग भूल जाते हैं, वो है कि ध्यान का मतलब ही यही होता है कि खुद को जानना, खुद को पहचानना कि हम क्या हैं। क्योंकि हम जो खुद को मान के बैठे हैं ना, वो हम खुद को मान के बैठे हैं मन, हम खुद को मान के बैठे हैं जो आइडियाज़, इमेजिनेशन, थॉट्स, खुद की एक पर्सनैलिटी, पर वो सब मन ने दी है, वो सब माइंड ने दी है। और ध्यान है रास्ता मन से पार जाने का। ध्यान है रास्ता उस स्टेट में जाने का जिस स्टेट को कहते हैं नो माइंड, उस स्टेट में जाने का जिस स्टेट को कहते हैं बियॉन्ड द माइंड। हमारी जो सच्चाई वो है बियॉन्ड द माइंड, वो सत्य जो मन से परे है, वहाँ पे जाने का। अब मन का काम यही है कि जहाँ मन है वहाँ अहंकार है, जहाँ मन है वहाँ ईगो है, जहाँ मन है वहाँ इंडिविजुअलिटी है। अगर तुम्हें किसी आदमी को अलग अलग देखना है कि ये आदमी ऐसे अलग है क्योंकि इसका स्वभाव अलग है, वो आदमी वैसे अलग है क्योंकि उसका स्वभाव वैसा है, तो तुम में सब में डिफ्रेंशिएशन दिखेगी, सब अलग अलग दिखेंगे तुम्हें। क्यों? क्योंकि तुम वहाँ पे अपने थॉट्स को यूज़ करोगे, अपने आइडियाज़ को यूज़ करोगे सामने वाले का स्वभाव देखने के लिए, वहाँ पे स्वभाव देखने के लिए कि वो कैसा है, वो कैसा है। पर जब ध्यान की बात आती है ना, जब मेडिटेशन में बैठते हैं अलग से टाइम निकाल के भी और बाकी दिन के कोनों में भी, जैसे जिद्दू कृष्णमूर्ति कहते हैं कि ये तो ध्यान की यात्रा ऐसे है जो तो हर चीज़ मेडिटेशन है। जो भी तुम चीज़ कर रहे हो उसको अगर तुम चॉइसलेस अवेयरनेस में करोगे, उसको अगर तुम साक्षी भाव में करोगे, उसको बस तुम होने दोगे और पूरा फोकस उसी में रखोगे, तो वही मेडिटेशन है। तो वहाँ पर तुम्हें अहंकार छोड़ना पड़ता है, वहाँ पर तुम्हें ये ईगो छोड़नी पड़ती है कि ये मैं कर रहा हूँ, ये मेरे थ्रू हो रहा है। जब तुम मेडिटेशन करने बैठते हो, ध्यान करने बैठते हो, तो वहाँ पे तुम्हें बस अहंकार छोड़ना होता है, तुम्हें कंट्रोल छोड़ना होता है, तुम्हें लेट गो करना पड़ता है। तुम बैठे हो, तुम्हारे थॉट्स आ रहे हैं, बहुत सारे आइडियाज़ आ रहे हैं, तुम्हें बस उनको देखना है। तुम्हें उनके साथ कुछ एक्सपेरिमेंट नहीं करना है, तुम्हें उनके साथ कुछ एनालिसिस नहीं करनी है कि यार ये थॉट तो बुरा है, यार ये थॉट तो अच्छा है, यार ये ऐसे नहीं होना चाहिए था, मैं तो कितना गंदा हूँ, मैं तो वो हूँ। ना वो थॉट तुम्हारे जो आ रहे हैं, और ना जो तुम सोचोगे उन थॉट को जजमेंट करोगे, वो जजमेंट तुम्हारी है। ना जजमेंट तुम्हारी है और ना वो थॉट तुम्हारे अंदर चल रहे हैं, वो तुम्हारे हैं। तुम बस देखने वाले हो, तुम बस ऑब्जर्वर हो। और ऑब्जर्वर भी वो जिसमें ईगो नहीं है, क्योंकि वही एक प्योर स्टेट है जहाँ पे तुम नहीं होते हो। ये बहुत ही आयरॉनिक बात है कि जहाँ तुम नहीं होते हो वहीं तुम हो। तुम वो सत्य हो जिसका कोई नाम नहीं है, वो सत्य जो हर जगह बह रहा है, जो उस पेड़ में बह रहा है, उस नदी में बह रहा है, तुम्हारे सामने वाले इंसान में बह रहा है, उसके साथ तुम्हारा रिश्ता है नहीं है, फ़र्क नहीं पड़ता। तुम अलग हो तो शरीर से, तुम अलग हो तो मन से, पर एक चीज़ जिनसे तुम सब एक हो, वो उस ऊर्जा से, वो उस सत्य से जो तुम्हारे अंदर बह रहा है, जिसको ढका हुआ है तुम्हारी माइंड ने, तुम्हारी साइकोलॉजी ने, तुम्हारी कंडीशनिंग ने, तुम्हारी प्रोग्रामिंग में। तो जब ध्यान में बैठते हो, जब ध्यान में जाते हो, तो अहंकार छोड़ना पड़ता है, तो कंट्रोल छोड़ना पड़ता है। वो कि भाई मैं कर रहा हूँ ध्यान, या फिर मेरे हिसाब से हो रहा है ध्यान, या फिर मेरे हिसाब से मेडिटेशन हो रही है, कि कर्म मेरा है, मैं कर रहा हूँ, मैं जो ये अंदर एक थॉट आ रहा है मैं इसको देखूंगा और मैं इसको सही कर दूंगा और मैं इसको ऑब्जर्व कर लूँगा, ये भी छोड़ना पड़ता है। क्योंकि तुम कुछ नहीं कर रहे हो। तुम अगर कर सकते हो तो वो ये कर सकते हो, तुम बस ये जान सकते हो कि मैं मन, मैं विचार नहीं हूँ, और तुम उनको देख सकते हो क्योंकि तुम्हारी फॉर्म वही है, तुम्हारी एनालाइजिंग फॉर्म नहीं है। हाँ, एनालाइज तुम करोगे जब तुम्हारी जरूरत पड़ेगी, जब तुम्हारी ऑब्जर्वेंस खुद तुम्हें अलाउ करेगी कि तुम एनालाइजेस यूज़ करो, अपनी जांच पड़ताल यूज़ करो। पर तुम्हारा काम एनालाइज करना नहीं है, तुम्हारा काम जजमेंट करना नहीं है, तुम्हारा काम सिर्फ ऑब्जर्व करना है। मेडिटेशन में जाते हो तो मेडिटेशन में तुम्हें कुछ करना नहीं होता है। ओशो की एक बड़ी प्यारी लाइन है, एक बहुत ही सुंदर सी लाइन है कि
कुछ ना करना ही तुम्हारा स्वभाव है और सबसे मुश्किल काम ही कुछ ना करना है। तो ध्यान का दूसरा मतलब ही है द आर्ट ऑफ डूइंग नथिंग। मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाया था, उसको वापस से अच्छे तरीके से वापस अपलोड करूंगा मैं, तुम देखना उसको। डू नथिंग, कुछ भी मत करो। इतना सिंपल सा है ध्यान, अगर तुम उसको समझ लो तो ध्यान के अंदर तुम्हें अहंकार, तुम्हें कंट्रोल छोड़ना पड़ता है। अब वो तुम्हारी मर्जी है, चाहे तुम अलग से ध्यान कर रहे हो टाइम निकाल के, सिर्फ अगर तुमने उसी को ध्यान मान रखा है, या फिर कुछ भी कर रहे हो तुम लाइफ में, तुमने उस सब को ध्यान मान रखा है, वो तुम्हारी मर्जी है। बट ध्यान में अहंकार और कंट्रोल छोड़ना पड़ता है। मैं का भाव, कि मैं कर रहा हूं, कि भाई मेरे हिसाब से सब कुछ होना चाहिए। कौन मैं? कौन हो तुम? तुमने मैं मान रखा है उस मन को जिसमें तुमने बहुत सारी चीज़ें प्लान आउट कर रखी है, ये ऐसे होगा वैसे होगा, बहुत सारे तुमने प्लानिंग बना रखी है, बहुत सारा तुमने कंट्रोल कर रखा है। पर क्या वो तुम हो जिसने सब कुछ प्लान कर रखा है? क्या वो तुम हो जिसने सब कुछ कंट्रोल कर रखा है? क्योंकि तुम्हारे थॉट्स तो आते जाते रहते हैं, जैसे बादल आते जाते रहते हैं। या फिर तुम वो हो जो उन थॉट्स को देखता है, तुम वो हो जो उन थॉट्स को यूज करता है। एक बहुत खूबसूरत बात थी कि एक इंसान ने एक बड़ा सा प्यारा सा सवाल पूछा था, इसके ऊपर अलग से वीडियो भी बनाऊंगा, कि अगर हम थॉट्स नहीं हैं तो फिर क्या ही मतलब है उनका। जो एनलाइटेड इंसान होते हैं, फिर क्या मतलब उनको थॉट्स नहीं आते होंगे? क्या ये थॉट्स फिर गायब हो जाते हैं? ऐसा नहीं है। अभी तुम थॉट हो, क्योंकि तुमने ये मान रखा है, तुम्हारे सबकॉन्शियस में तुम्हारे ईगो जुड़ी हुई है, जिसकी वजह से तुम्हारे मन से जुड़ी हुई है, और तुम खुद को वो थॉट मान लेते हो, तुम खुद को मन मान लेते हो। बट बाद में तुम उस थॉट को यूज करोगे जब तुम चाहो। जब तुम नहीं चाहो तो थिंकिंग पूरी तरीके से बंद हो जाएगी, और जब तुम चाहोगे तो थिंकिंग, तुम उसको यूज करोगे। अभी थॉट तुमको चलाते हैं, पर जब तुम खुद को जान लोगे, खुद के सत्य को जान लोगे, तुम क्या हो उसको तुम जान लोगे, तो तुम उनको यूज करोगे। तो एक ही चीज करनी है, जब भी ध्यान करने बैठना है, जब भी मेडिटेशन में बैठना है, तो ये मान के बैठना है कि मैं नहीं हूं। और ये भी नहीं कह रहा कि इस चीज़ को भी कंट्रोल करो, कि अगर कहीं पे ईगो आ रहा है, कहीं पे कंट्रोल करने की भावना आ रही है, तो उसको भी मैं कंट्रोल करूँ, क्योंकि फिर मुझे कंट्रोल नहीं करना है। इस चीज़ को भी तुम कंट्रोल अगर करने लग गए तो भी फिर वहाँ पे मैं का भाव तो आ ही जाएगा। कुछ भी हो रहा है होने दो, तुम बस बैठ जाओ, सौंप दो अपने आप को। जो भी मन में भाव आ रहा है, कोई भी थॉट आ रहा है, कोई भी फीलिंग आ रही है, कोई भी रेजिस्टेंस आ रही है, मन में जकड़न आ रही है, आने दो। क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम ये नहीं हो, ये आएगी, कुछ टाइम तक रहेगी, हो सकता है लंबे टाइम तक रहे, रहने दो। तुम्हें बस देखना है, तुम्हें बस होने देना है। तुम दृष्टा हो, तुम साक्षी भाव हो, जैसे अष्टावक्र कहते हैं कि तुम देखने वाले हो। और यहाँ तक कि तुम देखने वाले भी नहीं हो, क्योंकि कई लोग देखने को भी एक ईगो बना लेते हैं कि मैं तो देखने वाला हूँ, मैं तो देखने वाला हूँ, और वो भी फिर एक मन का पार्ट बन जाता है, मन का एक आइडेंटिटी बन जाता है कि मैं देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ। तुम देखने वाले भी नहीं हो, तुम कुछ नहीं हो, तुम बस देख रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो। तो जब भी ध्यान में बैठो, कंट्रोल छोड़ के बैठो, ईगो छोड़ के बैठो, अहंकार छोड़ के बैठो, और अपनी पूरी लाइफ को ही ध्यान बना लो। अपनी लाइफ में अहंकार छोड़ दो, कंट्रोल छोड़ दो, और बस हो जाओ। देखो तुम्हारी अवेयरनेस तुम्हें कहाँ ले जा रही है। इमोशन बहुत कुछ कहेगा, मन बहुत कुछ कहेगा, वो एक साइड लेगा, उसके हिसाब से अपने ओपिनियंस बना लेगा, वो दूसरी साइड लेगा, उसके हिसाब से अपने ओपिनियंस बना लेगा, वो अलग अलग ओपिनियंस बना लेगा अपने, वो बहुत कुछ कहेगा, क्योंकि उसका काम है कंडीशनिंग, प्रोग्रामिंग, इन सब से चलना। पर जागरूकता, जो अंदर की जागरूकता है, जो अंदर का सत्य है, जो बस ऑब्जर्वेंस में आएगा, जब तुम देखोगे, दृष्टा भाव से देखोगे, तो तुम बस देखते रह जाओगे, मन चलेगा। तो ध्यान में अहंकार और कंट्रोल छोड़ना पड़ता है। वहाँ पे कुछ कंट्रोल नहीं होता कि यार मेरा ध्यान अच्छे से हो जाए, मुझे शांति मिल जाए, नहीं। वहाँ पे कुछ अहंकार नहीं होता कि देखो मैं कितना बड़ा ध्यानी हूँ, मतलब ध्यान, इस पे भी वीडियो आएगा अलग से। नहीं, ध्यान का मतलब ये नहीं है कि तुम कंट्रोल कर लो, कि सारी इमोशंस जो आ रहे हैं वो नहीं आने चाहिए, मैं तो एकदम पीसफुल हो जाऊं, मेरे सारी इमोशंस बंद हो जाएं। नहीं नहीं नहीं, मुझे तो कोई भी नेगेटिव इमोशन जो मेरे को लगता है, डर वगैरह, लालच वगैरह, ये नहीं आने चाहिए। नहीं, ये नहीं होता। ध्यान का मतलब होता है बस देखना, तुम्हें खुद को देखना है।
जो भी इमोशंस आ रहे हैं उनको देखना, ईगो छोड़ देना कि ये आने चाहिए या नहीं आने चाहिए, जो जजमेंट छोड़ देना कि यार ये मैं क्या सोच रहा हूँ, ये क्या इमोशन है क्या नहीं है, नहीं, जो है होने दो, उनको देखो, क्योंकि तुम्हारा काम देखना है। तुम अगर उसमें भी एनालिसिस करने लग गए तो वही बात हो जाएगी कि इमोशन को इमोशन ही जांच पड़ताल कर रहे हैं, मन को मन ही देख रहे हैं। नहीं, तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें बस होने देना है, क्योंकि तुम वो इमोशन हो ही नहीं, वो तुम्हारे अंदर है पर तुम वो नहीं हो। ऐसे देखो जैसे तुम किसी दूसरे को देख रहे हो। तो इसीलिए कहता हूँ ध्यान में अहंकार और कंट्रोल छोड़ना पड़ता है। मेडिटेशन के ऊपर, स्पिरिचुअलिटी के ऊपर और भी काफ़ी वीडियोज आएंगे, और भी टॉपिक्स पे वीडियोज आएंगे। जिंदगी में अहंकार छोड़ो, कंट्रोल छोड़ो, बहने दो, जैसे एक नदी बहती है, जैसे लाउत्ज़े कहते हैं बहो, गो विद द फ्लो, वैसे ही कोई भी इमोशन बुरा नहीं है, कोई भी इमोशन अच्छा नहीं है, कोई भी विचार अच्छा बुरा नहीं है, तुम्हें बस देखना है, आने देना है, जाने देना है। कंट्रोल और अहंकार छोड़ो, तुम मन नहीं हो, तुम देखने वाले हो। इस भाव को भी छोड़ दो, इस विचार को भी छोड़ दो, मैं देखने वाला हूँ, बस ऑब्जर्व करो। तुम धीरे धीरे तुम्हें एक फासला दिखेगा मन और तुम्हारे बीच में। फिर विचार से तुम नहीं, तुम विचार को चलाओगे, क्योंकि तुम्हें समझ में आ जाएगा कि मैं विचार से परे, इस माइंड से परे, बियॉन्ड द माइंड एक सत्य हूँ जो किसी भी चीज़ से छुआ हुआ नहीं है, वो अछूता ही रहता है। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए मस्त रहो, बेस्ट रहो, ऐसे देखते रहो और मज़े में रहो, खुद को जानते रहो, पहचानते रहो। बाय।